वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बढ़ते कोरोना केसेस पर इजहार तशवीश। कहा, कोरोना केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। नताइज की जिम्मेदार PDM क़यादत होगी। PDM जलसे करके लोगों की जिंदगियां जानबूझकर खतरे में डाल रही है। अपोजिशन NRO लेने के लिए लोगों की जिंदगियां और रोजगार दाव पर लगा रही है। ये 10 लाख जलसे भी कर लें, NRO नहीं मिलेगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की हिलाकत खेजी जारी। मोहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 59 जानें ले लीं। 24 घंटों में कोरोना के 2665 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जहां बाकी अफराद की तादाद 7662 तक जा पहुंची। फाल केसेस की तादाद 36683 तक जा पहुंची। अब तक 3,29,828 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। कराची के 5 अजला के मुख्तलिफ इलाकों में 14 दिन के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जिला वस्ती, कोरंगी, गरबी और जिला शर्की की मुख्तलिफ गलियां और घर सील। जिला जनूबी के पोश इलाकों में भी माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों में सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और अशिया खुरनोश की दुकानें खुली रहेंगी। मुतासरा इलाकों में घर का एक फर्द शनाख्ती कार्ड दिखाकर बाहर जा सकेगा। उधर महकमा तालीम सिंध का स्कूल्स और कॉलेजेस बंद ना करने का फैसला। मौसम सरमा की तातीलात भी ना करने पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का आज पहला दिन। मुजफ्फराबाद में तमाम बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद। सिर्फ खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। बैनुल इज़लाई रूट्स पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट रवा दवा। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट बंद। खिलाफ वर्जी पर कई मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जब्त कर ली गईं। दुकानदारों और ख्वाजा फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। उधर लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक। मॉडल टाउन, लिंक रोड, शादबाग समेत मुख्तलिफ मकामात पर दुकानों और मार्किस की चेकिंग। 10 दुकानें और इंडोर फंक्शन जारी होने पर एक मार्की को सील कर दिया गया। पेशावर में PDM का आज पावर शो। रिंग रोड चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मोटरवे चौक तक कुर्सियां रख दी गईं। पिंडाल अपोजिशन पार्टियों के परचमों से सज गया। जलसे की सिक्योरिटी पर 4000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट्स के लिए नक्शा जारी कर दिया। मकामी इंतजामिया ने अपोजिशन इत्तेहाद को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। सूबाई हुकूमत ने भी कोरोना केसेस बढ़ने पर पर्चा काटने का इंदिया दे रखा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को वर्चुअल जलसों की तजवीज़ दे दी। कहते हैं, नादानो, अगर बीमारी फैलती है और लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगती हैं तो काहे की सियासत इक़्तिदार ज़िंदगी के साथ है। अगर ज़िंदगी चैलेंज हो जाए तो सियासत क्या होनी है। अपनी हिकमत अमली बदलें। तबसरा किया, अपोजिशन अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करना चाहती है। अवाम इन जालसाजों को पहचान लें जो बुग़्ज़े इमरान में हरहद फलांगने के दर पे हैं। मौम ने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, जब इमरान खान स्मार्ट लॉकडाउन का मशवरा दे रहे थे तब ये सब सख्त तरीन लॉकडाउन के हामी थे, और आज जब कोरोना की वबा दूसरे फेज में मजीद जानलेवा हो चुकी है, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए अवाम की जान के दर पे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबे में इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इंसाफ मेडिसिन कार्ड से हेपेटाइटिस, एड्स और TB के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। पहले मरहले में 30,000 से ज़ायद मरीज सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, जल्द सूबे भर में तमाम शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल हो जाएगी। कराची में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और गोलियां बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गुलशन मुमार से गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों में मोहम्मद खालिद उर्फ मंसूर, इकरामुल्ला और यासीन उर्फ अबू हंजला शामिल हैं। तीनों का ताल्लुक कलदन तंजीम से है। दहशतगर्दों को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पंजाब में जारी हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज आखिरी रोज़ मुआवन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कामोकी में इज्तिमा से खिताब में कहा, हुकूमत की जानिब से पूरा हफ्ता रहमतुल आलमीन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। इमरान खान दबे हुए तबके की आवाज़ बने, वो अवाम को मुश्किलात से निकालेंगे। GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का फूलों की पत्तियों से निछावर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 3 में वोटिंग जारी। हल्के में 77 पोलिंग स्टेशन कायम। PTI उम्मीदवार के इंतकाल पर GBA 3 में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। उधर GBA 21 गिजर 3 के एक पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग का अमल जारी है। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार का उर्दन की बंदरगाह अक़बा का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर की मेज़बान हुकाम से मुलाकातें। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक आमिरुल बहर की जानिब से उर्दन के अवाम और बहरिया के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। उर्दन के हुकाम को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और कश्मीरियों की हालत इज़ार से भी आगाह किया गया। उर्दन की रॉयल नेवल फोर्स के कमांडर ने PNS जुल्फिकार का दौरा किया, जिनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका मश्क में भी हिस्सा लिया। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं अस्मा बेग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आगाज में अपडेट करें आपको अहम खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश, लॉकडाउन लगाने का भी इशारा दे दिया। ट्वीट में लिखा, PDM जलसा करके पाकिस्तानियों की जिंदगियां जानबूझकर खतरे में डाल रही है। कोरोना केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन, इसके नतायज की जिम्मेदारी PDM की क़यादत पर होगी। ऑपोजिशन NRO लेने के लिए लोगों की जिंदगियां और रोजगार दाव पर लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम बयान सामने आ चुका है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि PDM जलसे करके पाकिस्तानियों की जिंदगियां जानबूझकर खतरे में डाल रही है। आपको आगाह करें, ऑपोजिशन NRO लेने के लिए लोगों की जिंदगियां और रोजगार दाव पर लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश सामने आया है। लॉकडाउन लगाने का भी उन्होंने कहा, इशारा दिया उन्होंने। PDM जलसे करके पाकिस्तानियों की जिंदगियां जानबूझकर खतरे में डाल रही है। वज़ीर आज़म का अपने ट्वीट में यह कहना था, कोरोना केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उन्होंने अहम ट्वीट किया, मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन और इसके नतायज की जिम्मेदारी PDM की क़यादत पर होगी। इमरान खान की जानिब से अपने ट्वीट में ऐसा कहा गया। ऑपोजिशन NRO लेने के लिए लोगों की जिंदगियां और रोजगार दाव पर लगा रही है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। वायरस एक दिन में मजीद 59 जाने ले गया। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2665 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 7662 हो गई। फाल केसेस की तादाद 36,683 तक जा पहुंची है। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस एक दिन में मजीद 59 जाने ले गया। शिद्दत आ गई। एक दिन में रिकॉर्ड 59 अमवात, 2665 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई कोरोना अमवात की तादाद 7662 हो गई, जबकि वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3,74,000 से तजावुज कर गई। 3,29,828 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1,14,010 हो गई है। इसी तरह सिंध में 1,62,227, खैबर पख्तूनख्वा में 44,097 और बलोचिस्तान में 16,744 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 26,569, गिलगित बल्तिस्तान में 4,526 और आज़ाद कश्मीर में मजमूई कोरोना मुतासरीन की तादाद 6,000 तक पहुँच चुकी है। अदालती अहकामात के बाद जलसों का इनेकाद कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया, लिखा, करप्शन के कोरोना से अवाम हिसाब लेंगे। ऑपोजिशन अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से अवामी सेहत और रोजगार मुतासर करना चाहती है। सियासी फायदे के लिए जिंदगियों से खेलना मुफाद परस्त सियासी टोले की जहनीत बेनकाब करता है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया, करप्शन के कोरोना से अवाम
हिसाब लेंगे। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा, अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना रवैये से अवामी सेहत और रोजगार को मुतासिर करना चाहती है। अपने ट्वीट में शिबली फराज ने कहा, सियासी फायदे के लिए जिंदगियों से खेलना मुफाद पर सियासी टोले की जहनियत बेनकाब करता है। आपको अपडेट करें इस हवाले से और बताएं कि अपोजिशन अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से अवामी सेहत और रोजगार मुतासिर करना चाहती है। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में यह कहा, सियासी फायदे के लिए जिंदगियों से खेलना मुफाद पर सियासी टोले की जहनियत को बेनकाब करता है। करप्शन के कोरोना से अवाम हिसाब लेंगे। शिबली फराज की जानिब से ये ट्वीट किया गया। अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर बैठी है और उन्होंने कहा कि अदालती अहकाम के बाद जलसों का इनेकाद कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। शिबली फराज का यह अहम ट्वीट सामने आया। करप्शन के कोरोना से आवाम हिसाब लेंगे। शिबली फराज की जानिब से ये अहम ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना रवैये से अवामी सेहत और रोजगार को मुतासिर करना चाहती है। सियासी फायदे के लिए जिंदगियों से खेलना मुफाद पर सियासी टोले की जहनियत बेनकाब करता है।